राजधानी में तेजी आ जाती है तो पूरे अगर भारत में तेजी आती है। अब भारत में तेजी जब भी आएगी जब राजधानी तेज बिकेगी ना। अब किसान एक आस लगाए बैठे हैं कि आलू हमारा 100-200 रुपये तेज हो जाए तो थोड़ा आलू हम स्पीड में निकालना शुरू करें। बाबूजी 100-200 रुपये का भाव जैसा लगा भी 1-1.5 महीना तो हो रहा नहीं है। अच्छा, मतलब जब तक आगा बिक्री नहीं आएगी कभी 100-200 बढ़ेंगे नहीं। जब बिक्री अगर सबरी मंडियों में ऊंची बड़ी बड़ी मंडियों में भाव बढ़ जाएंगे तो 200 का चले 300 बढ़ सके। जब 300 बढ़ सके। हाँ। अब तो इस समय मैं हूँ अलीगढ़ मंडी में और आप देख रहे हो रियल फार्मा एजुकेशन चैनल। तो आज हम बात करेंगे किसान भाइयों, देखिए कोल्ड की T9 भी आज आई है। ये क्या रेट पे की है? 275 भी है, 37-97 भी है और बहुत सारे लॉट है आज तो सेठ जी की दुकान पे। तो आज बातचीत करेंगे जो कोल्ड का आलू आया है ये कहाँ का आलू आया है और क्या रेट बिक रहा है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आलू में अभी क्या माहौल बनने की उम्मीद लग रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो काफ़ी अनुभवी हमारे बाबूजी हैं तो पूरी जानकारी करेंगे। तो नमस्कार जी बाबूजी। नमस्कार भैया जी। जय जवान जय किसान जय भारत। जय भारत। दुकान नंबर D3 फकीरचंद दिनेश चंद, धनीपुर मंडी, अलीगढ़ जी। तो अभी अगर अलीगढ़ मंडी की बात करें और हम जैसे शुगर फ्री मंडी की भी बात करेंगे आज, जैसे दिल्ली मंडी हो या और भी मंडी हो, तो अलीगढ़ मंडी में आवक बताइए पहले कितनी आ रही है? आवक तो वही 1500-1600 कट्टा आ रहे हैं बस। अच्छा, अगर 1500-1600 कट्टे में फिर बिक्री का हिसाब क्या? बिक्री जो है मतलब 75% आलू बिक जाता है, रुक जाते हैं तो इसका बढ़ेंगे ही, घटेंगे थोड़ी, फिर ना बिकेंगे तो। अच्छा, अगर बिक्री का पूरा माहौल खुल जाए तो फिर कितने पैकेट तक बिक जाते हैं डेली? यहाँ बिक्री का माहौल खुल जाए तो 5000 पैकेट बिकते हैं पूरी मंडी में। 5000 पैकेट? हाँ। तो अब वो 5000 पैकेट रोज बिकने वाली स्थिति किस महीने में देखने को मिलेगी? जुलाई में आएगी। जुलाई में आएगी। तो दोस्तों अभी थोड़ा इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। तो सेठ जी आज तो आपने लगभग अलग अलग वैरायटी और सभी कोल्ड का आलू मंगा रखा है। सभी कोल्डों का माल है, सभी तरह का माल है और ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो आज आपकी दुकान पर ना हो? हाँ, सभी वैरायटी है, पर सब तरह का माल है जी। तो थोड़ा मैं ये जानना चाहूँगा कि ये इतने लॉट एकदम मंगाने की क्या है, ग्राहक मांग रहे हैं, ये क्या चक्कर है? ऐसा है कि सब किसानों के माल आए मेरे पास, वो है सब तरह का जिन का माल आया तो बेचना तो पड़ा ही है, इसीलिए वो लॉट है अलग अलग, समझे। सब किसानों का माल है, मिल से भी माल आए हैं तो इसलिए सब तरह का माल है। बस ये थोड़ी जगह माल है, मतलब हम खुद अगर मंगा रहे हो जी। तो दोस्तों अभी हम एक और बात बता दें आपको कि T9 और 275 एक वैरायटी है, इनमें क्या अंतर है? ये जो T9 होती है ये पीली काट में है और ये 275 है ये सफ़ेद काट में। तो सेठ जी पहले इसका रेट बताइए T9 का। T9 का 750 रुपये बिकी है। 750 रुपये? हाँ, 7.5 रखा बिकी ना बराज। अच्छा, 50 किलो की तौल में? हाँ। ये आज अगर हम बात करें T9 की क्या रेट बिकी है? 750। 750। तो बिक्री कैसी चल रही है? हल्की बिक्री है और क्या बात है। और 275 की? वो भी हल्की बिक्री है। अच्छा, तो ज़्यादातर अभी चिप्सों ने बिक रहा है? जाट तो चिप्सोना का ही भाव है। चिप्सोना बिका 650, 600, 700। 700 रुपये तक, यानी 600 से लेकर 700 रुपये चिप्सों ने बिक रहा है बस। और 37-97? 37-97, 600, 650। 600-650 रुपये तक, यानी 50 रुपये का अंतर है चिप्सोना और 37 दोनों में। हाँ। और हम बात करें सेठ जी आज गुल्ला बहुत बढ़िया है आप पे, चिप्सोना का क्या रेट है? गुल्ला का रेट है 10 रुपये किलो। 10 रुपये किलो? हाँ। यानी 500 रुपये, लेकिन टपक थोड़ी छोटी है। हाँ, वो टपक है, जब छोटी है, मोटे का बिका 11 रुपये किलो जी। तो बाबू जी एक बात बताइए, कुछ मंडियों में अब हलचल, या जैसे दिल्ली मंडी में कल हमने देखा शुक्रवार वाले दिन कि 100 गाड़ी में से 70 गाड़ी बैलेंस बचा है सिर्फ। 70 गाड़ी बिका तो डबल मंडी होती है शुक्रवार वाले और आज शनिचर में और कम हो गई। शनिचर में तो अब 76 गाड़ी टोटल है। टोटल है तो आज ऐसा होगा बिक जाएंगे सब, तो मंडी साफ हो सकती है। हाँ। तो फिर अगर मंडी साफ होती है तो संकेत अच्छे हैं? संकेत अच्छे ही हैं। जब थोड़ा माल जा रहा है, आधा माल जा रहा है तो बिकेगा ना इतनी बड़ी मंडी में। ना बिल्कुल बिकेगा। मान सब पहले जा रही 125 गाड़ी, आ जाएगी 75 जी, तो उसका क्या होगा मुझे बताओ। अच्छा एक और बात बताओ, जैसे अगर बिक्री कम होती है तो ग्राहक आलू किस तरीके से खरीदते हैं? कम खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं? हाँ जो है, मतलब आज मद्दा चला जा रहा है रोजाना के, आज बिक रहा है 600, कल ले जाए 550, तो बचकर लेता है किसान पैकार। 15 की जगह 5 कट्टा लेता है, 20 कट्टा की जगह 10 कट्टा लेता है। और जब तेजी बढ़ती है कि आज बिक रहा है 600, कल बिक जाए 650, तो वो उठाता है 20 की जगह 50 कट्टा, 40 कट्टा। यानी जितना आलू मध्य में क्या है कि ग्राहक अगर 5 कट्टा लेने आया तो 4 लेगा। हाँ, और तेजी में अगर 5 लेने आया तो फिर 10 लेगा। 10 लेगा। तो इसका मतलब है कि जब तेजी आएगी तो उसमें डबल बेनिफिट होगा। डबल बेनिफिट के पैकार को होता है, जो आने ले गया 10 का मतलब 20 रुपये किलो का सौदा, और दूसरे दिन हो जाता है 22, तो उसको फायदा होगा ना होगा। जी जी जी। ये जब उठाता है वो, चौको उसे पैसा तो देना पड़ता नहीं है, मंडी में उधार मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो तेजी में सब कुछ अच्छा होता है। तेजी में जब बिक्री अगर 50 पैकेट की होती है तो उम्मीद रहती है कि अब 80 पैकेट की होगी, ये भी एक बेनिफिट होता है। और रेट मिलते हैं वो अलग रही, तो इसका मतलब है कि हम इंतजार कर सकते हैं 10-15 दिन बाद थोड़ा माहौल चेंज होने का। माल चलता है, बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है इस टाइम पे, और थोड़ी दुकानदारी बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। ये ना एकदम बढ़ रही है,
क्योंकि मौसम जब तक नहीं आएगा ठंडा गर्म रहेगा, बाकी बात जुलाई में दुकानदारी अच्छी होगी। क्या नाम है, जून का महीना और जाएगा हल्की बिक्री में, यानी जून के महीने में थोड़ी बिक्री हल्की रहेगी, उसके बाद एकदम बिक्री बढ़ेगी। हाँ, उसके बाद हर जगह बिक्री हो जाएगी। हर सब्जी भी मारी जाएंगी उस दौरान में, सब्जी ना रहेगी। अब सब्जी बिक रही है 4-5-10 रुपए किलो तक, तो उसका देखा है आदमी हरी सब्जी खाता है गर्मी में। ये बताओ। अच्छा सेठ जी, एक और बात बताओ, लोग कहते हैं कि अरे आम की फसल से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आलू पर, लेकिन आम में तो बहुत भारी नुकसान है। नुकसान तो ये हमेशा होता है, आंधी आती है हमेशा, कोई जगह में नहीं होता है। 2-4 आंधी हमेशा आती हैं जेठ के महीने में, माल ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ये तोड़ते नहीं है तो वो ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आपको क्या लग रहा है, किसान के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? आम के मामले में तो यही है कि भैया, आम के नहीं, आलू के मामले में आज वो तो अपना धीरे धीरे बेचते रहे, में रोक के चलेंगे परेशानी होगी। अच्छा, धीरे धीरे बेचे, जब भाव मिलता रहेगा, मतलब बढ़ेगा तो बढ़ के मिलेगा, घटेगा तो घट के मिलेगा। बाजार भाव 10-20 रुपये का अंतर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हाँ, 10-20 कभी कम हो गए, 10-20 कभी बढ़ गए ना। अब किसान एक आस लगाए बैठे हैं कि आलू हमारा 100-200 रुपये तेज हो जाए तो थोड़ा आलू हम स्पीड में निकालना शुरू करें। बाबूजी 100-200 रुपये का भाव जा साल है, अभी 1-1.5 महीना तो हो रहा नहीं है। अच्छा, मतलब जब तक आगा बिक्री नहीं आएगी कभी 100-200 बढ़ेंगे नहीं। जब बिक्री अगर सबरी मंडियों में, ऊंची बड़ी बड़ी मंडियों में भाव बढ़ जाएंगे तो 200 का चले 300 बढ़ सके। जब 300 बढ़ सके। हाँ, अब कोई अगर बिक्री अगर ढीली है हर जगह, कोई अगर आप जहाँ 150 गाड़ी जा रही है, 70 गाड़ी पहुँची है दिल्ली में, तो वो अगर 150 रुपये तेज आज बेच देंगे तो वो अगर कल 150 पहुँच जाएंगे तो फिर क्या बेचेंगे, मालूम पड़ जाएगी परसों सोमवार में। जी, ये है मतलब हर जगह मंडी। अगर राजधानी में तेजी आ जाती है तो पूरे अगर भारत में तेजी आती है। अब भारत में तेजी जब ही आएगी जब राजधानी तेज बिकेगी। और राजधानी अब कब से तेज बिकेगी ये अब देखने वाली बात है। बस जब कब बिकनी चालू होगी राजधानी, मानो 1500 रुपये कट्टा कब बिकेगा, अगर सूर्या का 1700 रुपये कट्टा कब बिकेगा, पार्सल बिका था सूर्या का 1700 रुपये कट्टा, अब कब बिकेगा? अब तो 800 से 900 तक बिक रहा है। बढ़िया क्वालिटी का जो आता है माते चंदौसी वाला, वैसा हमारे अलीगढ़ का जा रहा है वो 700-750 ही बिक रहा है। हाँ, ये मतलब ये क्या चक्कर है, अगर हम चड़ौसी से आलू खरीद कर और अपने अलीगढ़ में रख लें और अलीगढ़ से अगर भेजें तो सबसे बड़ी वो है उसकी ग्रेडिंग। जो ग्रेडिंग बना के भेजते हैं वो गुल्ला निकाल के अलग भेजते हैं, मोटा अलग करके भेजते हैं, लंबी चाल का आलू भेजते हैं वो अलग। अच्छा, उसके दाम मिलते हैं। जो थोड़ी हम यहाँ का क्या होता है अगर गीला भेज दिया नहीं तो वो अगर गुल्ला भी है मोटा भी है, छाँट-बीन के नहीं भेजते हैं। यहाँ कर आदमी यहाँ का आदमी अगर मतलब ग्रेडिंग नहीं कराता है। नहीं, अगर हम सूखा भी भेजें फिर भी वो रेट नहीं मिल सकता। तो वो ग्रेडिंग नहीं होगी, वहाँ किसी ग्रेडिंग नहीं करेगी। ग्रेडिंग अगर गुल्ला छोड़ देंगे। वो कितने साइज बनाते हैं? अरे वो तो 4 साइज बनाते हैं और हम बनावे 3 साइज 2 साइज गुल्ला मोटा किर्री। हाँ बस, और वो मोटा फिर छोटा गुल्ला फिर बड़ा गुल्ला फिर किर्री। जब बनाते हैं वो बढ़िया माल लंबे लंबे अलग करते हैं बिल्कुल, और गोल जो होता है उसे अलग करते हैं बिल्कुल। जब लंबा होता है उसका बिक जाते हैं 1100 और गोल बिक जाता है 800। ये होता है। तो अब लास्ट सवाल ये है कि क्या अभी जो मई में माहौल चल रहा है ये हर साल चलता है कि इसी साल चल रहा है? मई में हर साल यही भाव रहता है। और ऐसी मतलब भाव नहीं, बिक्री ऐसी रहती है, ज्यादा नहीं होती है गर्मी में। अच्छा, ये गर्मी 1 महीना ऐसे जाता है, मतलब हर साल। हर साल का हमारी जिंदगी में यही होता है। हमारी जिंदगी जितनी है 50-75 साल की, हमने हर साल यही देखा। जना के जहाँ लाइला हो रही हो, लाइला ना कहीं विदेश कहीं खुल जाए मांग ले कोई तो वो दूसरी बात है। भाव कम हो या ज्यादा बिक्री अपने हिसाब से ही हाँ, चलती है। बस कम बढ़ती का भाव से मतलब नहीं है। बिक्री है जो हमारे यहाँ मंडियों में कम ही बिकता है इन दोनों में। हाँ। और दोस्तों अभी हमने पूरी जानकारी ली है। भाव की स्थिति की बात करें लमसम सेम भाव है, लेकिन कंडीशन ये बनी हुई है कि मई के महीने में अभी जो बिक्री आपको हम जो मंडी से दिखा रहे हैं वो हमेशा यही चलती है। ये इतिहास गवाह है, बाबूजी बता रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में बता रहे हैं कि लगभग 15-20 या 1 महीने बाद कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, बिक्री में भी मिलेंगे और भाव में भी मिलेंगे। तो उसके लिए ये है कि आप लोगों को जब मंडी खूब आलू मांगे तो खूब आलू बेचो, और मंडी कम आलू मांग रही है तो कम आलू बेचो, लेकिन बेचते रहो, चलते रहो। हमारा वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मैं हूँ अलीगढ़ मंडी में। नमस्कार।